गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, देखिए हम जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो सेकंड टॉपिक है नरेशन, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, और आज नरेशन आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में, जो कि नरेशन का पहला टॉपिक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हमने आज। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, हाउ टू चेंज मॉडल एंड वर्ड्स। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तो हम मॉडल्स को किस टाइप से चेंज करते हैं। ठीक है, मॉडल को कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जब डायरेक्ट के अंदर मॉडल कैन दिया होगा, ठीक है, तो रिपोर्ट, पहले ये चीज समझो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो जब पास्ट में होगी तो कैन को हम जब कैन का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन को कुड में चेंज करेंगे। ठीक है, और मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में। शल विल को हम चेंज करेंगे वुड शुड। ठीक है, और कुड, माइट, वुड ये जो कि चेंज नहीं होते। ठीक है, ये ऑलरेडी पास्ट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस को हम, दिस के जो जब इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को हम दोज में चेंज करते हैं, हेयर को हम देयर में चेंज करते हैं, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे द डे बिफोर, नाउ को देन में चेंज करते हैं। ठीक है, और टू नाइट का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दैट नाइट, एगो का बिफोर। ठीक है, इस टाइप से जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम चेंज करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स को चेंज करते हैं। तो इस टाइप से हम मॉडल को चेंज करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे यहां पे दिए हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस उसके अंदर क्या बता रहा है, जिम सेज माई हॉर्स इज वेरी बिग। जिम सेज माई हॉर्स इज वेरी बिग। अब देखिए यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी तो मॉडल्स चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे तो रिपोर्टेड वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। तो देखो हम चेंज कैसे कहते हैं, जिम सेज, तो इन्वर्टेड कॉमा देखना, आप देखो जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखो जिम सेज दैट, अब देखो अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, हमने दैट यूज किया। अब उसके बाद देखो माई, क्या आ गया, माई। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी। ठीक है, आई, माई, और अस, ठीक है, मी, ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब ये जो कि चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, जिम है, जिम एक लड़का है, तो उसकी जगह हम ही, तो ही को चेंज करते हैं, हम ही की जगह हिज का यूज करते हैं। दैट हिज हॉर्स इज वेरी बिग, दैट हिज हॉर्स इज वेरी बिग। अब देखो सेकंड एग्जांपल के अंदर, ही विल से टू अस आई डोंट हैव मनी। ही विल से टू अस आई डोंट हैव मनी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, नोट, सबसे पहले नोट देख लो, कनेक्टिव वर्ड दैट इज यूज्ड। अब इसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उनके अंदर जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो दैट होता है, जो यूज करते हैं हम कनेक्टिव वर्ड। ठीक है, अब उसके बाद नोट क्या बोल रहा है, टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच remain unchanged when reported verb is in present or in future। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट में होगी, फ्यूचर में होगी, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आपको प्रोनाउन कौन से, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जितने भी होते हैं ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ये चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कैसे चेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सेकंड एग्जांपल में चलते हैं हम। ही विल से टू अस आई डोंट हैव मनी। अब देखो यहाँ पे ही विल से टू अस, अब उसने यहाँ पे फ्यूचर की बात की है। ही विल से टू अस आई डोंट हैव मनी, विल से टू अस। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो से होगा, से का जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो से का से ही, नो चेंज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है, रिपोर्टेड वर्ब के साथ, जैसे से के साथ टू, तो से के साथ जब टू लगता है तो हम इसके इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो टेल में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ही विल से टू अस, तो इसको चेंज करेंगे, ही विल से टू की जगह टेल का यूज करेंगे, टेल को यूज करेंगे, ही विल टेल अस, ही विल टेल अस, टेल अस, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो दैट ही डज नॉट हैव मनी, ही विल टेल अस, ठीक है, ही विल टेल अस दैट ही डज नॉट हैव मनी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। दे सेड टू मी वी हैव टेकन देयर बुक, दे सेड टू मी। अब देखो इसमें रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दी है, इसमें रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में दी है, तो इसको चेंज करो जी। दे टोल्ड मी, से टू सैड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड, दे टोल्ड मी। अब कनेक्ट इन्वर्टेड कामा को हटाया, दैट का यूज किया, दैट। अब वी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, दैट, दे और हैव, दे के साथ हमेशा हैड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दैट दे हैड टेकन देयर बुक, ठीक है, हैव को हैड में चेंज कर दिया, दैट दे हैड टेकन देयर बुक। यू सैड टू मोहन, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, यू सैड टू मोहन आई शैल गिव यू द पेन। अब देखो इसमें भी रिपोर्टेड वर्ब जो कि पास्ट में दी है, यू टोल्ड मोहन दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, दैट यू, तो शल को जब हम इनडायरेक्ट, शल का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शुड, ठीक है, दैट यू शुड गिव यू। अब उसके बाद गिव के बाद आ गया यू। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, दैट यू शुड गिव हिम, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मोहन की जगह हिम यूज करेंगे। ठीक है, ही को हम चेंज करेंगे हिम में, गिव हिम द पेन। ठीक है, शी सेड टू हर सिस्टर यस्टरडे आई वांट टू हैव अ पार्टी टुनाइट। ठीक है, अब देखो इसमें भी रिपोर्टेड वर्ब उसने पास्ट में दिया। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, पास्ट में है। शी सेड टू हर सिस्टर यस्टरडे, तो सेड टू की जगह टोल्ड हम यूज करेंगे, शी टोल्ड हर सिस्टर यस्टरडे दैट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट शी wanted to have a party tonight। जो आता है टू नाइट को जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट नाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, दैट नाइट, यू हैव अ पार्टी दैट नाइट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप के पूछ सकते हैं वो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका हम नोट देखते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हम जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी होगी तो आस्क्ड यूज करेंगे, जब प्रेजेंट में दी होगी तो आस्क यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कनेक्टिव वर्ड जो कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर दैट यूज कर रहे थे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम दैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इफ वेदर इज यूज्ड, ठीक है, दैट की जगह कनेक्टिव वर्ड हमने क्या यूज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इफ एंड वेदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहां पे दिया, शी सेड टू मी आर यू प्लेइंग इन द गार्डन।
शी सेड टू मी आर यू प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखो यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में दी है, तो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब भी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दी होगी तो उसकी जगह हम आस्क्ड को यूज करेंगे, शी आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखो इसने इफ, अब आप बोलोगे कि सर देखो इफ कहाँ पे यूज होता है और वेदर कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, लेकिन जब भी हम इसका इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ को हम तब यूज करेंगे जब जितने भी रिपोर्टिंग स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होती हैं तो उसकी जगह हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, जैसे फोर्थ एग्जांपल के अंदर दिया है ही सेड टू हर यू आर गोइंग टू द स्टेशन। देखो इसमें उसने क्या किया, ही सेड टू हर यू आर गोइंग टू द स्टेशन, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, उसने हेल्पिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच को शुरू नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्ट पूछा, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है यू आर गोइंग टू द स्टेशन और नॉट, ऐसे भी बोल सकता है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हो या चॉइस दी हो उसने, तो वहां पे आप वेदर का यूज करेंगे। कहा किस चीज का यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। लेकिन जब जितनी भी रिपोर्टिंग स्पीच हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होती हैं तो आप उसके साथ किस चीज का यूज करोगे, कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज करोगे। ठीक है, उसके देखो पहली एग्जांपल देखो, शी आस्क्ड मी इफ यू अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, इफ आई, तो आई के साथ आप देखो मैंने बताया था आपको जब इस एम आर को हम चेंज करते हैं तो वाज वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल किया जाता है। इफ आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन, इफ आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, माय अंकल सेड टू राहुल हैव यू एवर बीन टू लंदन। अब देखो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हुई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच को लिखा है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे इसका, तो माय अंकल आस्क्ड राहुल, ठीक है, इफ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इफ ही हैड तो हैव को हैड में चेंज करेंगे, इफ ही हैड एवर बीन टू लंदन। ठीक है, अब देखो थर्ड एग्जांपल, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू मी। अब देखो इसकी रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में दी है, ही आस्क्ड मी इफ, अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच भी हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इफ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू के पास जाएंगे पहले, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, इफ आई विल को चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट तो वुड, इफ आई वुड लिसन टू मी, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है तो लिसन टू ही नहीं आएगा, ये हिम में चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट बनता है उसका तो हिम में हो जाए, ही चेंज होता है किसमें, हिम में, तो शी किस में चेंज होता है, हर में। ठीक है, अब देखो फोर्थ एग्जांपल, ही सेड टू हर यू आर गोइंग टू द स्टेशन। अब देखो इसकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो भी पास्ट में दी है, ही आस्क्ड हर, लेकिन देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन उसने किया है, लेकिन वो ऐसे भी बोल सकता था यू आर गोइंग टू द स्टेशन और नॉट, तुम स्टेशन जा रहे हो या नहीं। तो जब चॉइस दी हो, जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया हो, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच को स्टार्ट नहीं किया हो, तो आप उसकी जगह जो कनेक्टिव वर्ड है उस वेदर को यूज करोगे। कनेक्टिव वर्ड क्या यूज करोगे, वेदर। ही आस्क्ड हर वेदर यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर आता है तो शी, अब शी के साथ was is एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, was वर्ब में, she was going to the station। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव्स आपको सेंटेंस तीन टाइप के मिलेंगे, एक तो यस नो क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है, एक तो डू डज डिड में मिलेंगे आपको जितने भी इंटेरोगेटिव नरेशन के अंदर, ठीक है, और कुछ WH वाले क्वेश्चन होंगे, WH वाले। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कंडीशन ये है, मैं आपको बताऊंगा कि डू डज डिड को हम किस
टाइप से यूज करेंगे, किस किस्म से यूज करेंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन को किस तरह से हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इसका इस आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, डू डज डिड वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, ठीक है, इसके साथ आप नोट देख लो। सबसे पहले नोट देखते हैं हम, डिड को हमेशा हैड में चेंज करेंगे। जब भी डिड पूछा होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर डिड, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट उसका बनाएंगे तो उसको हैड में चेंज, उसका चेंज की इनडायरेक्ट उसका जब इनडायरेक्ट उसको बनाएंगे तो उसको हम हैड में चेंज करेंगे। तो डू डज जब भी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर डू डज की बात की हो, रिपोर्टिंग स्पीच को डू डज के साथ शुरू किया हो, तो आप उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द पार्टी। बोल क्या रहा है, आई सेड टू हिम डिड यू एंजॉय द पार्टी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनके अंदर हम आस्क्ड यू यूज रिपोर्टिंग वर्ब को किस में, आस्क्ड में चेंज करते हैं। पास्ट वाली को आस्क्ड में, तो प्रेजेंट को किस में, आस्क में। ठीक है, तो अब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो आई आस्क्ड हिम। तो देखो अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको उसने हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट किया है। इफ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इफ ही। अब डिड को मैंने बोला था आपने चेंज करना है किसमें, हैड में। इफ ही हैड इंजॉय, इंजॉय को हम इंजॉय की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है इंजॉयड, क्योंकि मैंने आपको नोट पढ़ाया था 3H इक्वल टू 3V हमेशा हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इफ ही हैड इंजॉयड द पार्टी। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू हर डू यू लाइक एप्पल। अब देखो जी, ही सेड टू हर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दिया है, ही आस्क्ड हर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ का यूज करेंगे, इफ। अब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब डिड में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब डू के साथ शुरू की है। तो डू क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, डू यू लाइक एप्पल। ठीक है, तो आप इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखोगे। ठीक है, इफ का यूज किया, इफ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, हर है, शी का यूज करेंगे। ठीक है, इफ शी लाइक, किसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी, लाइक्ड एप्पल्स। ठीक है, ही आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड एप्पल्स। ठीक है, शी सैड टू हिम, थर्ड एग्जाम्पल देखो, शी सैड टू हिम डज ही लाइक फूड। अब देखो यहां पे उसने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब है उसको चेंज करें आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम इफ ही, देखो ही, शी, इट, जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये अनचेंज्ड रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। इफ ही लाइक की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक्ड, तो फूड आ जाएगा। शी आस्क्ड हिम इफ ही लाइक्ड फूड। अब आगे चलो, उसके बाद देखो जी, अब WH वाले क्वेश्चन, उनके बारे में हम देखते हैं कि WH वाले क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, अब WH वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, उनके अंदर जितने भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं सेंटेंस एग्जाम के अंदर, उनके अंदर जो कनेक्टिव वर्ड है इफ और वेदर, जो कि यूज नहीं किया जाता। बाकी जितने भी हैं, डिड, डू, डज, डिड वाले, ठीक है, जितने भी हैं, और उससे पहले जितने भी जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है यस नो वाले क्वेश्चन, डू, डज, डिड वाले क्वेश्चन, इनके साथ इफ और वेदर कनेक्टिव वर्ड तो यूज करते हैं हम। ठीक है, इफ और वेदर। लेकिन जो WH वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो WH वाला क्वेश्चन है, इसके साथ हम इफ और वेदर यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम चलते हैं, चलो जी एग्जांपल करते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। तो अब देखो, सेड टू पास्ट की बात कर रहा है, तो हम चेंज करेंगे को, ही आस्क्ड मी वेयर, तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो चेंज होगा आई, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, वेयर आई, तो लिव की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे लिव्ड। ठीक है, ही सेड टू मी हाउ डू यू राइट बुक। ठीक है, उस सेड टू को चेंज करो जी आस्क्ड में, ही सेड, ही आस्क्ड मी। तो एक चीज याद रखना, WH वाले क्वेश्चन के साथ जो हाउ वाले क्वेश्चन है, ठीक है,
वो भी जब हाउ वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा, तो इंटरोगेटिव कोई भी आएगा हाउ वाला, तो उसके साथ भी इफ और वेदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हाउ वाले जितने भी आएंगे, ठीक है। ही आस्क्ड मी हाउ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हाउ आई, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ आई रोट बुक्स। दे सैड टू मी, थर्ड एग्जाम्पल देखो, दे सैड टू मी व्हाट डू यू वांट, दे आस्क्ड मी व्हाट यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, व्हाट आई, तो वांट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वांटेड, ठीक है। ठीक है, और ये थे हमारे कुछ जो कि नरेशंस का सेकंड टॉपिक था, और कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि एग्जाम के अंदर डाले जाते हैं, और कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने जाना किस टाइप के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर कैसे चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम चलेंगे अब, जो कि लास्ट हमारे जो कि वीडियो होगा नरेशन के ऊपर, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल अपना ख्याल रखें, टेक केयर, सी यू।